हेलो व्यूअर्स, आज हम भौतिकतावाद के बारे में समझने वाले हैं। भौतिकतावाद से आप क्या समझते हैं? भौतिकतावाद जो कि दुनिया भर में फैला हुआ है, किस चीज़ पर आधारित है? तो ये प्राचीन उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। पुराने टाइम से भौतिकतावाद चर्चा में रहता है और इसका जो केंद्र है, यानी कि ये किस चीज़ पर ध्यान देता है, तो इसका केंद्र है पदार्थ। भौतिकतावाद क्या कहता है कि दुनिया में या दुनिया के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं स्पेस में, दुनिया में कुछ भी जो भी एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो भी एग्जिस्ट करता है, वो सब किससे बना हुआ है? पदार्थ से बना हुआ है। तो भौतिकतावाद इस चीज़ में यकीन करता है कि सारी चीज़ें पदार्थ से बनी हुई हैं। जो भी एग्जिस्ट करता है उसका मूल क्या है? पदार्थ है। मूल यानी कि जिससे वो निकल कर आया है, ठीक है। उसकी जड़, मूल मतलब होता है जड़, अस्तित्व। क्या है? पदार्थ है। तो भौतिकतावाद ये दावा करता है कि जितना भी एग्जिस्टेंस है, यानी कि जितना भी अस्तित्व है, मूल है, वो सब कहाँ से उत्पन्न होता है? पदार्थ से उत्पन्न होता है। और जितनी भी गैर भौतिक संस्थाएं होती हैं, ये उनको मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ पदार्थ से उत्पन्न होती है। अगर हम वैसे बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया के जितने भी प्राचीन दर्शन हैं उन सब में ही भौतिकतावाद की बात होती है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भौतिकतावाद सिर्फ भौतिकतावाद नाम से ही फेमस नहीं है, इसको और भी नामों से ये फेमस है, जिसमें है लोकायत। इसको लोकायत भी कहते हैं और इसको कहते हैं चारवाक, और कहते हैं इसको जड़वाद। तो आपको चारवाक कहा जाए, लोकायत कहा जाए या फिर जड़वाद कहा जाए, तीनों का मतलब एक ही है, भौतिकतावाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि लोकायत का क्या मतलब है? लोकायत का अर्थ होता है दर्शन में जितना ये जो सांसारिकता है, संसार है, ये सब भौतिकतावाद पर जोर देता है। और इसके जो प्रणेता थे वो थे बृहस्पति, अजीता, जबाली जैसे दार्शनिक, जिन्होंने लोकायत के बारे में बताया। इसके बाद हम आते हैं चारवाक। चारवाक ये सुखवाद पर प्रकाश डालता है। किस पर? सुखवाद। ये सांसारिकता और चारवाक प्रकाश डालता है सुखवाद पर कि इंसान को सुख रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। तो इसका विश्वास ये है कि किसी भी तरीके से इंसान को सुखी रहना चाहिए। अब इसका कुछ लोगों ने गलत मतलब भी निकाल लिया है कि सामने वाले को परेशान करके या पूरी दुनिया को परेशान करके सुखी रहना। नहीं, सुखी इस तरीके से रहना है कि आप दूसरे की खुशी भी बढ़ा रहे हैं और अपनी खुशी भी बढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो नैतिकता के आधार पर हो, जिससे दूसरे को परेशानी होती हो। आपको खुश रहना है सिर्फ। और तीसरा है जड़वाद। तो जड़वाद जो है वो अस्तित्व की भौतिक जड़ों की तलाश करने के भौतिकवादियों के झुकाव को दर्शाता है। मतलब ये दर्शाता है कि आप अपनी जड़ें देखिए कि आपकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनको तलाशिए, ठीक है। तो ये है जड़वाद। मतलब तीनों का अगर मतलब देखें तो तीनों का थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन है सारा का सारा भौतिकतावाद ही है, ठीक है। अगर हम प्राचीन भौतिकतावादियों का जिक्र करें यहाँ पर, तो 4 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जितने भी पदार्थ हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। अग्नि यानी कि फायर, आग, और पानी, जल, ठीक है, जल या फिर पानी, वाटर, और वायु, वायु यानी कि विंड, और पृथ्वी, पृथ्वी इंग्लिश में अर्थ। तो इन चारों से मिलकर पदार्थ या फिर भौतिकतावाद बना हुआ है। ये चारों तत्व हैं जो पदार्थ बनाते हैं, और हर एक एग्जिस्टेंस, हर एक चीज़ या फिर कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, वो सब किससे बने हुए हैं? तत्व से बने हुए हैं, पदार्थ से बने हुए हैं। अब जैसे आप अगर भौतिकतावाद में देखें तो एक संस्कृत की एक उक्ति है जहाँ पर ये बोला जाता है, यावत जीवेत सुखम
जीवित। मतलब ये कि जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जिंदा हैं, सुख से जिए। अब कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, इसकी आलोचना की कि आप किसी भी तरीके से खुश रहें, आप दूसरों को परेशान करें, मतलब भोगी टाइप इसका मतलब निकाल लिया कि सुख भोगें, दुनिया की हर चीज़ को भोगें। अब जब आप दुनिया की हर चीज़ को भोगेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो उससे सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पे मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे वो धार्मिकता के नाम पर हो, चाहे वो नैतिकता के नाम पर हो, जिससे आप खुश नहीं हैं। जैसे कि आप कोई भी धार्मिक गतिविधि ऐसी ले लीजिए, जैसे कि आप त्योहार ही देख लीजिए कि त्योहार कभी बनाए गए होंगे तो किस लिए बनाए गए होंगे, कोई और पर्पज़ रहा होगा। लेकिन अभी क्या हो गया, नए कपड़े लेने हैं, घर सजाना है, नया नया सामान लाना है, मेहमानों का देखना है, ये वो, मतलब इतने सारे कर्म कांड हमने फैला लिए हैं त्योहारों पर भी कि खुशी नहीं होती। पहले से ही महीनों पहले टेंशन होने लग जाती है कि ये करना है, वो करना है, जबकि त्योहार खुश रहने के लिए था। और भी अलग अलग त्योहारों के ज़्यादातर जो पर्पज़ हैं वो खुश रहना ही है, एक दूसरे से मिलना मिलाना है। लेकिन अब सारे मनमुटाव और दुनिया भर के जो काम हैं वो त्योहारों पर ही किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम जो ये कर्म कांड मतलब कर रहे हैं, अ, धर्म के आधार पर हम जो चीज़ें बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रथा है या फिर कोई भी गतिविधि है जो हमें सुख नहीं दे रही, तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं नहीं कहती, भौतिकतावाद कहता है। ठीक है, मेरे से लड़ने मत लग जाना कमेंट बॉक्स में कि मैं कह रही हूँ कि छोड़ दीजिए। नहीं, ये मैं नहीं कहती, ऐसा भौतिकतावाद कहता है। तो सीधे सीधे अगर हम कहें कि ये धार्मिक हठ धर्मिता को चुनौती देता है, धर्म को चुनौती नहीं देता। ठीक है, ये नहीं कहता कि धर्म को मत मानो, लेकिन धर्म की जो हठ धर्मिता है, हठ धर्मिता का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हटती हैं, मतलब हटाई नहीं जा सकती। हर धर्म में है, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो कुप्रथाएं हैं, अच्छी प्रथाएं नहीं हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने में किसी को भी कोई मज़ा नहीं आता, फिर भी करे जा रहे हैं क्योंकि धर्म को मान रहे हैं इसलिए। तो ये उन सबको मना करता है, धर्म की हठ धर्मिता को मना करता है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, भौतिकतावाद मना करता है। भौतिकतावाद कहता है कि आप धर्म से जुड़कर सिर्फ धर्म तक सीमित ना रहें। इसने अपने मानदंडों और परंपराओं को, जो सामाजिक मानदंड है, मतलब समाज के हिसाब से हमारे मानदंड बना दिए गए हैं कि लड़का है तो ये करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी। ठीक है, इसको घर में रहना है, इसको बाहर रहना है, ये करना, मतलब दुनिया भर के ऐसे बहुत सारी चीज़ों में बना दिए हैं, जैसे बेटी के लिए, बहू के लिए, और जैसे आदमी के लिए भी बना दिया है कि आपको दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह। मतलब ये सब तो खैर फालतू की बातें हो गई। इस तरीके से मतलब हमारे जीने के, सुबह से लेकर रात तक के जीने मरने के हर चीज़ के मानदंड बना दिए गए हैं। तो ये मानदंडों को और परंपराओं को मना करता है कि आप अपने खुले दिमाग से सोचिए, अपने विचारों को स्वतंत्र रखिए, जहाँ तक आप सोच सकते हैं सोचिए। ठीक है, तो ये स्वतंत्र विचारों का समर्थन करता है। ठीक है, किसका समर्थन करता है? स्वतंत्र विचारों का समर्थन करता है। और ये मरने के बाद का जो जीवन है, अलौकिक शक्तियाँ, ठीक है, और मरने के बाद स्वर्ग का होना, नर्क का होना, ये तो सभी धर्मों में है। कोई उसको जन्नत कह रहा है, कोई स्वर्ग कह रहा है, कोई इवन कह रहा है, मतलब सबका अपना अपना है। लेकिन ज़्यादातर सभी धर्म मरने के बाद जीवन में विश्वास करते हैं, तो ये उसका भी विरोध करता है कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने खुले दिमाग से सोचिए और जहाँ तक सोचा जाए सोचिए। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर विश्वास करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भौतिकतावाद। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।